मुन्ना भाई ने एक इम्पैक्ट छोड़ दिया था, तो वैसे ही संजू ने एक इम्पैक्ट छोड़ा है। Sanjay Dutt in his personal life also and in movie also, it is rightly depicted that whatever is the stage, we can still come back to original life. I guess Ranbir Kapoor was the perfect actor for the movie. The way he has transitioned himself for the role. बेस्ट सीन क्या था? उसका बेस्ट सीन उसके पापा के लिए वो डायलॉग बोलता है और लिखता है ना कि यू आर द बेस्ट और मेरे जैसा कोई बेटा आपको नहीं मिलेगा इतना प्यार करने वाला, वो वाला बेस्ट सीन। It was a nice film. It was very inspirational for a person to come back after such a downfall. एक गर्लफ्रेंड, दो गर्लफ्रेंड, तीन गर्लफ्रेंड, जब इससे ज़्यादा आपकी गर्लफ्रेंड्स की नंबर्स बढ़ने लगी तो समझ लीजिए भाई कि आप संजू बन चुके हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया मिश्रा और आप देख रहे हैं बाज़ूका। इस लाइन से तो आप समझे होंगे मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ और मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जब मैं बात कर रही हूँ संजू फिल्म के बारे में और संजय दत्त के बारे में। उनकी एक फिल्म आई थी सालों पहले जिसका नाम था संजू, और रणबीर कपूर ने तो इस फिल्म में धमाल मचा दिया था, साथ में विक्की कौशल भी थे। तो चलिए लोगों से पूछते हैं कि उन्हें अभी भी ये फिल्म याद है या नहीं, और याद है तो वो फिल्म उन्हें कैसी लगी थी और क्या ऐसी फिल्में और बननी चाहिए। आपने संजू देखी थी, कैसी लगी थी आप? Sanju movie was a great movie. The most favorite part of the movie was about the friendship they had. Kalki कि भाई घी छे तो गपागप छे was the favorite part of the movie for me. अच्छी बहुत अच्छी लगी। हाँ, एंजॉय किया सब लोगों ने फुल। पैसा वसूल था एकदम, पैसा वसूल एकदम। अच्छा, ऐसा लगा कि मोटिवेटिंग फिल्म है? हाँ है ना, क्योंकि मतलब वो एकदम डाउनग्रेड से एकदम ऊपर चले गया ना, वो मतलब पूरा करियर ख़त्म हो गया था, जेल गया था, तब पर भी एकदम ऊपर गया, आगे गया, अभी पिक्चर विक्चर किया, माँ मरने का टाइम उसके पापा के लिए बहुत प्यार था उसके लिए, तो अच्छी लगी। Yeah, I think it was one of the great movies in the recent years. राजकुमार हिरानी ने जो पोटेंशियल है रणवीर कपूर का, वो अच्छी तरह से उसको पर्दे पे लाने में सफल रहे, एंड इट वाज अ गुड मूवी एक्चुअली डिपिक्टिंग द रियल कैरेक्टर ऑफ संजय दत्त। सो बहुत अच्छी तरह उन्होंने जो खुद को डेवलप किया है एज अ संजय दत्त लुक, वो बहुत अमेजिंग था। सो क्रेडिट गोज टू both राजकुमार हिरानी एंड रणवीर कपूर। इट वॉज वेरी नाइस एंड मोटिवेटिंग है बहुत सारे बच्चों को जो मिसगाइड हो चुके हैं, उनको लाइन पे लाने के लिए कि क्या करना चाहिए। इट्स वेरी नाइस। काफ़ी अच्छी लगी थी, एंड आई थॉट दैट उस टाइम पे इट डेल्ट विद टॉपिक्स दैट इट वाज नेसेसरी टू डील विद, एंड आई डोंट थिंक दैट देयर वर अ लॉट ऑफ अदर मूवीज दैट वर डीलिंग विद दोस टॉपिक्स सो ओपनली। सो आपको कैसी लगी? It was a nice film. It was very inspirational for a person to come back after such a downfall, such addiction which can ruin a person's life. ये फिल्म ना पहले ऑफर की गई थी, कहा जाता है कि रणवीर सिंह को, तो लगता है कि अगर रणवीर सिंह होते तो वो इस तरह का किरदार निभा पाते, उनकी भूमिका। ही इज़ ऑल्सो गुड एक्टर, नो डाउट, ही इज़ ऑल्सो कॉम्पेटिबल, बट ये जो सुटेबल हुआ है, द हाइट, बॉडी, द बॉडी लैंग्वेज ऑफ रणवीर कपूर, आई थिंक रणवीर कपूर प्लेड इट मच बेटर वे compared to रणवीर सिंह would have done. I guess Ranbir Kapoor was the perfect actor for the movie. The way he has transitioned himself for the role was, fantastic, and I don't think so. No, anybody else could have, replaced him for the role. विक्की कौशल का एक्टिंग वॉज दी बेस्ट। या ऐसे मेमोरेबल होते हैं ना कि उनके जो बोलने का तरीका, या फिर वो समोसे को होल में होल बोलना है, तो दीज आर द थिंग्स वो एक इम्पैक्ट कर गए और यादगार रह गए। ऐसा तो कोई नहीं, क्योंकि उनका बॉडी स्टाइल और पूरा बॉडी सूट करती है ना उस पर, और कैरेक्टर में पूरा वो एकदम घुस गए थे, क्योंकि उनका फेस कट भी वैसा है ना। इट्स डिफिकल्ट टू से बिकॉज अभी इफ आई थिंक ऑफ द मूवी, मेरे माइंड में पहला पिक्चर ही रणबीर कपूर प्लेइंग इट है, एंड आई थिंक द वे ही हैज़ प्लेड बोथ द यंग एंड द ओल्ड पार्ट्स वेरी वेल, and it's difficult for me to say it right now. I mean, if I have some time and I have a list of actors and to think about it, तो शायद मैं बता सकता हूँ, but उन्होंने बहुत बढ़िया रोल किया, and he's an amazing actor, तो अभी मेरे लिए difficult हो गया। कितने सारे लेट एक्टर्स अभी भी हैं जिन पे अभी बायोपिक नहीं बनी है, तो अगर आपके हिसाब से किस पर बायोपिक बननी चाहिए और उस बायोपिक में कौन सा स्टार होना चाहिए जो काम करे? आई थिंक सलमान खान पे बननी चाहिए। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल actors we have, and one of the mass actor, so definitely people will love to see his biopic, definitely. And कौन कर सकता है, I think we need to hunt for a person who is having that kind of build, and रणवीर सिंह?
Ranveer Singh is not a bulky person, but we need to hunt for something who is bulky and equivalent to Salman. Very difficult to find another Salman in industry, definitely. I would definitely love to see more biopics coming in. So one of the biopics that I've recently watched was the Thakre. एंड या आई थिंक ऐसे बहुत सारे नाम से जो हमारे इंडिया में है जिनके इरफान लाइक देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आई थिंक उनके ऊपर बायोपिक्स बनने चाहिए. इरफान खान की भूमिका कौन अच्छे से निभा सकता है? उनके बेटे बाबिल भी हैं जो सेम उन्हीं की तरह दिखते हैं. आपको क्या लगता है? सो नन अदर देन बाबिल ऑब्वियसली. या लाइक बाबिल? या आई डू एक्चुअली. हाँ इरफान खान और ये सुशांत सिंह. सुशांत सिंह राजपूत कौन कर सकता है बहुत अच्छे से? बहुत अच्छे से रणवीर सिंह. रणवीर सिंह हाँ लगता है. हाँ लगता है. सबसे पहले तो देवानंद पे बननी चाहिए, एंड देन ये एक्ट्रेस है. अभी उन पे बने तो ये इस पे इनके भी बने तो एक बड़ी बात है. कौन कौन उस पे काम करना जैसे आपने अभी नाम लिया था कि सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर बनना चाहिए, क्योंकि एक कॉमन व्यक्ति एक कहीं किस लेवल पे गया और उसके साथ किस तरह से कथा शायद गलत हुआ तो वो नोटिस होगा तो बेटर है. आने वाले अपकमिंग जो स्टार्स है, जो भी स्ट्रगलिंग बच्चे हैं, उनको एक गाइडलाइन मिल सकता है. दैट्स इट. इरफान खान तो हाँ बननी कौन होना चाहिए, निभाना चाहिए उनका? निभाना चाहिए. इरफान तो आई थिंक उसका सन बेस्ट है. बाबिल्स बेस्ट फॉर हिज रोल. आई थिंक ही डिपिक्ट्स हिम वेरी नाइसली. आपकी कोई रूबी जैसी गर्लफ्रेंड हुई है कभी? नहीं. अच्छा, उस मूवी में एक चीज़ दिखाया गया था कि संजय दत्त की जो गर्लफ्रेंड्स की नंबर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, मतलब 7 जन्म में नहीं हो पाएंगे. कितने थे वो, याद है आपको कुछ? सो ही सेज कि एक बार ऐसे गिनती कर रहा था तो 300 तक याद था. ही सेड और बस थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, 4 प्लस करके. so yeah, so you know, you somewhere around more than 300 400 he knew something was there around there. 350 तक he said. 308. 308 या. सो 308 तक ही सेट की याद था, बाकी पता नहीं. मतलब कभी आपकी 2 से भी ज़्यादा हुई हैं? या 2 से तो ज़्यादा हुई है मेरी भी एक्चुअली. क्या लगता है कि भाई कितने जन्म लेने पड़ेंगे 308 तक पूरा करने में? Are we talking about girlfriends or body counts? आपको क्या लगता है? सो वो मूवी देखने के बाद एक दिन मैं भी ऐसे टल्ली होके काउंटिंग करने बैठा था तो मुझे भी 15-16 तक तो याद था कि या आई कैन 15-16 तक तो हो चुका है अपना अभी. बट या 300 तक लेने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 3-4 जन्म वापस एक बार आना पड़ेगा यहाँ. मैंने 7 बहुत ज़्यादा बोल दिया. 7 जन्म यू नो डिपेंड्स कि मैं कैसे आ रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ. या ये ना आप लोग खाली डाउनफॉल कर रहे हो, और भी कुछ था उसमें, उसके बारे में बात होनी चाहिए ना. Can you specify question? कहा गया था कि मेरी 308 गर्लफ्रेंड्स हैं. ड्रग्स. That's the downfall, no? Because he got into those things, he ruined something that could have been greater. But what is inspirational is the fact that he fought those problems and how he came back. अच्छा, रूबी जैसी गर्लफ्रेंड हुई है कभी? क्या मुझे याद ही नहीं. रूबी नहीं याद है. रूबी नहीं याद है? नहीं गर्लफ्रेंड बोला तो रूबी नहीं याद है. नहीं गर्लफ्रेंड याद है, रूबी नहीं याद है. अच्छा, कभी हुई है ऐसी कोई गर्लफ्रेंड आपकी भी लाइफ में 4-5 से ज्यादा? नहीं. कितनी उम्र है अभी? 17. तो गर्लफ्रेंड है या नहीं? नहीं एट द मोमेंट तो नहीं है. पहले थी. हाँ. कितनी हुई है अभी? नंबर्स बताइए जरा. हाउ इज रिलेटेड टू संजू यार? रिलेट करता है ना, क्योंकि उसमें 308 हुई थी, तो आप भी एक नॉर्मल इंसान है तो जानना तो बनता है. नहीं करता हूँ ना. नहीं करता. लेकिन कहीं ना कहीं ये भी था कि मेरी 308 गर्लफ्रेंड्स रही हैं, फिल्म में दिखाया गया था. वो बहुत ही रियलिटी है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो तो रॉन्ग लगता है और नहीं होना चाहिए इतना. वो एक है कि अरे बाप रे ऐसा भी होता है, और जो नहीं होना चाहिए, एक्चुअली नहीं होना चाहिए. तो एक अगर इतने लड़कियों को चीट कोई कर सकता है तो दैट इज़ नॉट अ गुड मैसेज ना. सो इन चीज़ों को रियलिटी है, रियलिटी दिखाया है तो वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी, है ना. यू वांट कि ऐसी फिल्में और आएं? देखो अभी लेटेस्ट इशू तो बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे हैं, तो उसमें ये एक टॉपिक है.
और सबका करियर अलग अलग लेवल पे पिक करता है, तो डेफिनेटली अलग अलग लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको फेस करने के लिए अगर कोई गाइडलाइन मिलता है तो इट्स वेल एंड गुड। अच्छा, कोई रूबी जैसी गर्लफ्रेंड हुई है आपकी? नहीं 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 हुई है। नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं हुई। 3 है। इधर कोई तो नहीं है ना? नहीं, ये सब बहन है। मैंने हाँ। क्या? बहन। बहन। आपको अच्छी लगी थी? हाँ आपको? हाँ आपको भी? हाँ बहुत। क्या कहोगे, कैसे लगते हैं रणबीर कपूर? अच्छे दिखते अच्छे हैं। दिखते हैं। आपको? अच्छे दिखते हैं। और भी ऐसे फिल्म करनी चाहिए उन्हें। हाँ, अभी भी किए ना क्या? एनिमल। एनिमल अच्छी लगी थी? अच्छी लगी थी, बहुत अच्छे लगे थे। बहुत। 2 बार गया था देखने। अच्छा, याद है कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी है संजय दत्त की? 104 या 108 थी कर कुछ। 108। बहुत कम बता रहे हो, दुगना भी नहीं बता रहे हो, बहुत कम है ये तो। 308 308 थी। नहीं 108 108 थी भाई। 308 थी। लगता है कि ये फिल्म जो थी वो मोटिवेटिंग थी कहीं ना कहीं। Yeah, it is motivating as well as it is also reflecting ki as a common person which are the things we should be keeping ourselves away. So it's a learning for the young people also, college students, कि कौन सी चीज़ें बुरी है, कौन सी चीज़ें अच्छी है. And even if you are in that line, there is always a way to come back. Even ऐसा लगता है कि शायद पीछे नहीं आ सकते वो स्टेज पे, but संजय दत्त in his personal life also and in movie also, it is rightly depicted कि whatever is the stage, we can still come back to original life. So you want such movies like this? Yes, it is encouraging, and definitely there are many people who are in that stage and they would like to come back, and this is an inspiration for them. So it was a motivating because whatever the transition he had, it's very tough to have a father like he had. You know, a tough guy who wants to shape your future, but you being at an age where you feel that everything he is doing is wrong, and you being rebellious to that thing, and then coming back at the track. जिस तरह से संजय दत्त का transition हुआ था in the movie where he was in a asylum where drug वगैरह छोड़ने के लिए उसको भेजा गया था वहाँ पे. So yeah, it was a motivating movie. बेस्ट सीन क्या था? उसका बेस्ट सीन, उसके पापा के लिए वो डायलॉग बोलता है और लिखता है ना कि यू आर द बेस्ट और मेरे जैसा कोई बेटा आपको नहीं मिलेगा, इतना प्यार करने वाला, वो वाला बेस्ट सीन था। बुक भी बनी है उनकी, क्या नाम है? वो बुक बुक बनी है। बुक कुछ तो लोग कहेंगे नाम की बुक भी फिल्म में दिखाई गई है। कि ये जा रहा है संजय दत्त का पप्पा। आपको भी अच्छी लगी थी? हाँ। क्या सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा था आपको? अच्छा बताओ, क्या अच्छा लगा था सबसे ज्यादा? मतलब उसमें सारी पूरी उसकी स्टोरी समझाए ना, तो वही अच्छी लगी थी बस। आपके लिए मोटिवेटिंग फिल्म है? हाँ। काफी साल हो गए उस मूवी को, लेकिन लगता है कि अभी भी उसका बज़ है लोगों के बीच में। ऑफ कोर्स, जैसे मुन्ना भाई ने एक इम्पैक्ट छोड़ दिया था तो वैसे ही संजू ने एक इम्पैक्ट छोड़ा है, तो नो डाउट। संजय दत्त की जितनी भी फिल्में होती हैं वो ऐसी होती हैं। ऐसे नहीं कि संजय दत्त की ही, लेकिन जिसमें एक कंटेंट होता है, कोई तो भी एक मैसेज होता है, वैसी चीज़ें ऑब्वियसली ज़रूरी है। जिसको कुछ अभी आजकल यूट्यूब की वजह से सबको सब कुछ पता है, फिर भी कोई चीज़ें जो मिस हो जाती है, या किसी को अगर वो मूवी देख के किसी एक बच्चे का भी लाइफ बदल गया है तो इट्स वर्थ इट ना। रणबीर कपूर कैसे लगे थे? मतलब उन्होंने इतना अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया था। या मतलब जस्टिस किया, कैरेक्टर्स के साथ जस्टिस किया। या गाने कैसे लगे थे? गाने एवरेज थे, बट कैरेक्टर वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। बस अभी और कौन क्या? लगता है कि ये जो संजू मूवी थी मोटिवेटिंग थी कहीं ना कहीं आजकल के यूथ के लिए। हाँ थी तो हाँ हो तो आपने क्या सीखा? मैंने आपको बताया पहले क्या सीखा। हाँ, ड्रग्स तो मत करो। मत करो। हाँ वेरी इंटरेस्टिंग इन्होंने बोला, भाई तो मैं बोल रही हूँ। हाँ, हाँ। आपने क्या सीखा कुछ अलग? अलग आजकल के यूथ सीख सकते हैं। हाँ वही है, हाँ ड्रग्स नहीं करो और क्या। वाह, रियली नाइस, रियली नाइस। अच्छा आप बताइए कि जैसे मैंने इनसे पूछा रूबी को लेकर, आपका क्या कहना है? मेरा क्या कहना है, मेरे लाइफ में कोई रिलेशनशिप हुई नहीं ऐसे तो। सच बोल रहे हैं? ये सच बोल रहे हैं ये? ये तो नहीं, मेरे को पता है, बट नहीं आई नो, तो समवन टोल्ड मी, बट नहीं मैं नहीं कह सकता अभी, भाई है ना मेरा वो। ओह, देख रहे हो? नहीं हुआ ही नहीं है तो देयर इज नो ड्रामा इन माय लाइफ। अच्छा एक बुक बनी थी उस फिल्म पर, उस उनके जिंदगी पे, नाम याद है आपको? फिल्म में भी बताया गया है। नहीं, मेरे को काफी टाइम हो गया वो मूवी देख के, ना आई हैवंट रेड द बुक। एंड यू? इज दैट कोट, लोग कुछ कहेंगे उनका काम, कुछ तो लोग कहेंगे उसका काम। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू थैंक यू सो मच। अभी आपने वीडियो देखा और सभी एज ग्रुप्स के लोगों को भी सुना, उनका यही कहना था कि
ड्रग्स नहीं करना चाहिए, और कहीं ना कहीं फिल्म मोटिवेटिंग था और जो रियल था वही दिखाया गया है। और ऐसी और फिल्में बननी चाहिए। लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी जिक्र किया, इरफान खान साहब के बारे में भी जिक्र किया। वेल, आप क्या चाहते हो कि अगली बायोपिक किसकी बने और उस बायोपिक में कौन काम करे? ऐसे भी और अपडेट्स एंड रिव्यूज़ के लिए देखते रहिए बज़ूका।